मनाते हैं क्योंकि ये उनका अंतिम जन्म था। हमारा बर्थडे क्यों नहीं मनाते? हम अपनी बर्थडे पर केक क्यों नहीं काटते? क्यों नहीं खुशियों से मनाते? क्योंकि अभी वह आपका अंतिम जन्म नहीं है। जिस दिन आपका अंतिम जन्म होगा, उस जन्म को बहुत खुशियों पूर्वक, न सिर्फ आप, बल्कि पूरा शहर, न सिर्फ पूरा शहर बल्कि पूरा विश्व, इंद्रलोक, स्वधर्म इंद्र, इंद्राणी, तीनों लोक मिलकर इस जन्म कल्याणक को मनाएंगे। जब महावीर का जन्म हुआ तो एक सेकंड के लिए नरक में भी शांति हो गई। नरक ऐसी जगह है जहां पर कभी भी शांति नहीं होती, और उस जगह पर भी एक समय के लिए शांति हो गई जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो ऐसे तीर्थंकर महावीर का जब जन्म हुआ तो सारी ही धरती ने खुशियां मनाई। और ये खूब सारे भजन आपने कल बोले भी होंगे महावीर के, महावीर जन्म कल्याणक के। तो आज हम, हमारा जो विषय है तत्वार सूत्र, वह ना लेते हुए आज महावीर भगवान से संबंधित ही बातें करेंगे। कुछ हम कहेंगे, कुछ आप कहेंगे। इस तरह से हम सभी महावीर और उनके जीवन के संबंध की जानकारी जुटाएंगे। तो अभी हम एक गेम भी यहाँ पर करने वाले हैं। उसके पूर्व आप लोगों में से भी जो भी कोई प्रस्तुति देना चाहे तो आप सादर आमंत्रित हैं। महावीर भगवान के विषय में कोई जन्म कल्याणक संबंधी भजन हो, नृत्य हो, जो भी आप प्रस्तुति देना चाहें, या उनके जीवन से संबंधित कोई घटना आप बताना चाहें जो आपको रुचिकर हो, वह आप बता सकते हैं। तो यदि कोई कुछ बताना चाहे तो हैंड रेस कर दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, रेणु जी बोलिए। दीदी, मैं महावीर भगवान के 5 नामों के विषय में बताना चाहूंगी कि हाँ। उनके 5 नाम कैसे पड़े। तो उनका हाँ। बचपन का नाम जो उनके माता पिता ने रखा था हाँ, वो तो वर्धमान था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जरा रुकिए। हाँ जी, रेणु जी बोलिए। हाँ जी। दीदी, महावीर भगवान के 5 नामों के विषय में बताना चाहूंगी मैं। हाँ, बोलिए। तो उनका जन्म का नाम तो जो उनके माता पिता ने रखा था वो तो वर्धमान था। दूसरा नाम इंद्रों ने रखा था। जब इंद्र उनको पर्वत पर जब उनके अभिषेक के लिए लेकर गए थे तो इंद्र ने सोचा कि ये छोटा सा बालक है, ये इतने विशाल विशाल कलशों से कैसे मतलब सहन कर पाएगा। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा अंगूठा मेरू पर जब दबाया, तब इंद्र को समझ में आ गया कि ये तो वीर है। तो इंद्र ने उनका नाम वीर दिया था। और हम्म। जब विजय और संयम मुनिराजों के नाम मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो 2 मुनिराज अपनी शंका लेकर जब आए तो उन्होंने मतलब शंका सुनने से पहले ही उनका समाधान कर दिया था। तो उन्होंने उनका नाम सन्मति रखा था। और जब एक बार एक मदमस्त हाथी ने, जब वो खेल रहे थे अपने मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मदमस्त हाथी आया तो उन्होंने उसको काबू में करा, तब उनका नाम अतिवीर पड़ा था। हम्म। और तो महावीर नाम जब पड़ा था जब एक संगम देव ने जब एक सर्प का रूप धारण करके जब उन पर उत्सर्ग करना चाहा था, मतलब उनकी परीक्षा लेने के लिए, तब वो नाम महावीर पड़ा था। हम्म। ठीक है। और बस ये 5 नाम पड़े थे दीदी। हाँ, ठीक है। हाँ, इसमें कहीं कहीं कुछ कुछ अलग कथाएं आती हैं। कहीं पर ऐसा बताया है कि वीर नाम, जब उन्होंने सर्प वाला जो आपने बताई ना घटना, तब उनका नाम वीर पड़ा था, ऐसा ऐसा कथन भी आता है ना? देखो, विमलेश जी भी बताएंगी। विमलेश जी। हाँ दीदी। हाँ, क्या है कथानक? दीदी,
ये वाला तो ठीक है दीदी, जो नाग का रूप धारण करके आया था वो संगम देव। फिर से बोलिए। दीदी जो कारण इन्होंने बताया है ना, वो ठीक लग रहे हैं मेरे को तो। हाँ ठीक है, चलिए। वैसे तो काफी ठीक है। हाँ सरिता जी बोलिए आप। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मैंने हाँ। एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है भगवान महावीर के ऊपर से, पूरी प्रश्नोत्तरी है शुरू से कब कैसा क्या हुआ। तो मैंने अच्छा। शॉर्ट में है, प्रश्न उत्तर ऐसा करके तो हाँ बोलिए बोलिए। बड़ा लंबा रहेगा दीदी, चलेगा? थोड़ा थोड़ा बोलिए, अगर अच्छा लगेगा, मतलब यदि समय हुआ तो फिर पूरा ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा तो बोलिए। पार्षद भगवान के 250 वर्ष बाद भगवान महावीर का जन्म हुआ था। गर्भावतारण की तिथि आषाढ़ शुक्ल षष्ठी थी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जन्म हुआ। नक्षत्र था उनका उत्तर फाल्गुनी। माँ का नाम त्रिशला और त्रिशला जी का दूसरा नाम प्रियकारिणी। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। भगवान महावीर के 5 नाम थे। इंद्र ने भगवान का नाम वीर रखा था। संगम देव ने भगवान का नाम महावीर रखा था। संजय विजय मुनि के ने भगवान को सन्मति नाम दिया था। उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ था। वे नाथ वंश के थे। उनकी आयु 72 वर्ष से कुछ कम थी। उनकी अवगाहना 7 हाथ थी। शरीर का वर्ण स्वर्ण समान था। उनका चिन्ह सिंह था। उनके वैराग्य का कारण जाति स्मरण था। घर में 30 वर्ष तक रहे। नाना का नाम चेटक राजा। अच्युत स्वर्ग से आए थे। दीक्षा की तिथि मार्ग शीर्ष बदी दशमी थी। दीक्षा का नक्षत्र फाल्गुनी। उनके साथ एक भी राजा ने दीक्षा नहीं ली थी। दीक्षा शंड वन में हुई थी। पालकी का नाम चंद्रप्रभा था। दीक्षा लेते ही 2 दिन उपवास किए। प्रथम आहार कुंडग्राम राजा कुल और दूध की खीर का हुआ था। वो छद्मस्त माने मुनि दशा में 12 वर्ष तक रहे। उपसर्ग उन्हें सात्विक रुद्र ने उनके ऊपर उज्जैन में उपसर्ग किया था। और जिस शमशान में उपसर्ग हुआ था उसका नाम अति मुक्तक था। रुद्र ने भगवान महावीर का नाम अतिवीर रखा था। सात्विक रुद्र भगवान महावीर का मौसारा भाई था। केवल ज्ञान उनको जृंभिक गांव में हुआ था और मनोहर वन में हुआ था और ऋजुकुला नदी के किनारे हुआ था और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। केवल ज्ञान की तिथि थी बैसाख शुक्ल दशमी। उनकी दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी थी। उनकी प्रथम देशना विप्लाचल पर्वत पर सावन बदी एकम के दिन हुई थी, जिसे जैन लोग बीज शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। और उनके जो यक्ष रक्षणी थे उनका नाम था मातंग और सिद्धाइनी। केवली अवस्था में 30 वर्ष तक रहे। दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान हो गया था। 12 ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। भगवान महावीर के जीव ने सम्यक सिंह की पर्याय में प्राप्त कर लिया था। समोसरण के विसर्जन के 2 दिन बाद ही भगवान महावीर ने शरीर का त्याग किया था। उनका दिव्य संदेश था जियो और जीने दो। राजा सैनिक ने भगवान महावीर के समोसरण में 60,000 प्रश्न किए थे आत्मा के विषय में। उनके प्रथम गणधर थे गौतम स्वामी। प्रथम श्रोता थे राजा सैनिक। प्रमुख आरिका थी चंदन बाला और प्रथम समोसरण स्थल था राजागृही। समोसरण का विस्तार था 1 योजन और वो मोक्ष पावापुर से गए थे। कब गए थे? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। और खडगासन में मोक्ष गए थे। उस टाइम नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गए थे। उनके समोसरण में 11 गणधर थे, 700 केवली थे और 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थी, 36,000 आरिकाएं थी, 14,000 मुनि थे और 9900 शिक्षक थे और 1300 अवधि ज्ञानी थे। इंद्र और गणधरों ने निर्वाण कल्याणक मनाया।
3 वर्ष 8.5 माह बाद पंचम काल शुरू हो गया था उनके मोक्ष जाने के बाद। भगवान महावीर के मोक्ष गमन के बाद गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्मू स्वामी 3 केवली मोक्ष गए। बस दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत अच्छा, सारा बहुत सारा इसमें विषय क्लियर हो गया है। आंचल जी। जय जने दीदी। दीदी 1 मिनट बाद, मतलब बस में 1 मिनट का समय चाहिए तो कोई और बोल ले, तब तक फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, आप किस विषय में बोल रहे हैं? दीदी मैं महावीर भगवान के पूर्व 10 भवों का वर्णन, उसके बारे में बोलूंगी। अच्छा, ठीक। बस एक। हाँ जी। और कोई भजन बोलना चाहते हैं? जन्म कल्याणक का मंगल अवसर है, और सबने भावनाएं भाई है। हाँ, विमलेश जी बोलिए। हाँ दीदी, जय जिन दीदी। हाँ जी। छोटा सा भजन बोलती हूँ दीदी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और भजन बोलने से पहले दीदी मैं बता रही हूँ कि महावीर जयंती के दिन ही पूज्य कानजी स्वामी जी ने अपना श्वेतांबर धर्म से शुद्ध तेरा पंथी दिगंबर धर्म को स्वीकार किया था। ये मैंने पढ़ा था दीदी कहीं, मैं बता रही हूँ हाँ सबको। और स्वर्णपुरी में परिवर्तन किया था, स्वर्णपुरी शहर था, वहां परिवर्तन किया था आज के दिन। हाँ, स्वर्णपुरी एक गांव है, और वो भी गुरुदेव के जाने से वो गांव बना। पहले तो कुछ भी नहीं था वहां पर, जंगल ही था वो। और वहां पर अच्छा स्टार ऑफ इंडिया करके एक जगह है। वहां पर उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की वो देखा था। चित्र चित्र लगा हुआ, आज भी लगा हुआ है वहां पर पार्श्वनाथ भगवान का। उनके सामने जाकर और अपनी मुंह पट्टी हटा दी थी और त्याग दिया था, श्वेतांबर संप्रदाय को पूर्ण तरह त्याग दिया था। मतलब उनके मन में चिंतन तो काफी समय से चल रहा था कि ये हाँ संप्रदाय सही नहीं है, ये इस संप्रदाय की मान्यताएं गलत हैं। अब वो क्या क्या गलत है वो भी बहुत सारा है डिटेल, लेकिन उनके मन में काफी समय से चल रहा था कि ये संप्रदाय की बहुत सारी मान्यताएं गलत है। और फिर उसके बाद उनके हाथ में समय सार आया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आया। जब इन ग्रंथों को पढ़ लिया उन्होंने, यहाँ तक ऐसा है कि जब मोक्षमार्ग प्रकाशक सबसे पहले उनके हाथ में आया, तो उसका जो 5वां अधिकार है वो उन्होंने पूरा ऐसा का ऐसे ही लिख लिया अपने हाथ से, क्योंकि किसी ने दिया था कि ये दिगंबरों का शास्त्र है। उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने हाथ से लिख लिया था पूरा अधिकार। उसके बाद जब उन्हें समयसार मिला, तो उन्होंने देखते से ही बोला कि ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। और उसके बाद उसका आद्योपांत अध्ययन किया, और तब उनकी मान्यता दृढ़ हो गई कि धर्म तो यही सच्चा है, इसके अतिरिक्त तो और कोई धर्म सच्चा नहीं है। यहाँ तक कि श्वेतांबर संप्रदाय के भी बहुत उन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं कमी खलती थी कि ये तो सही नहीं लग रहा। लेकिन जब समय सार पढ़ा तो उनको मान्यता दृढ़ हो गई। और उसके बाद से ही उन्होंने, मतलब अंदर से तो वो परिवर्तित पहले ही हो चुके थे, लेकिन बाहर में भी उन्होंने महावीर जयंती के दिन पार्श्वनाथ भगवान के चित्र के सामने मुंह पट्टी का त्याग करके अपने आप को दिगंबर घोषित कर दिया था, आज ही के, मतलब महावीर जयंती के दिन ही। तो स्टार ऑफ इंडिया में आज भी वह जगह है, मतलब वो जगह स्पेशल बनी हुई है वहां पर, और चित्र भी है। आप चाहें तो यूट्यूब पर भी मिल सकती है आपको, या वहां जाकर देखना चाहें तो और अच्छी बात है। तो दीदी, कहाँ मतलब पे है स्वर्णपुरी दीदी? सोनगढ़, सोनगढ़ ही स्वर्णपुरी है, कौन? गुजरात अच्छा में। ठीक, ठीक है। गुजरात को ही सोनगढ़, सोनगढ़ उसका नाम था शुरू से ही। और वहाँ गुरुदेव को ऐसा नहीं था कि मेरे फॉलोअर्स खूब सारे बढ़ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें तो बस ये धर्म सच्चा लगा और श्वेतांबर धर्म छोड़ना था उन्हें। और तो वो घूमते घूमते जंगल में ऐसे ही निकल गए थे, जंगल की तरफ, गांवों की तरफ। तो वहां पर तो उजाड़ था पूरा, कुछ भी नहीं था। एक ये घर बना हुआ था स्टार ऑफ इंडिया, और वो भी छोटा सा घर था। तो वहां पर जाके उन्होंने अपना परिवर्तन किया, और उसके बाद वो वहीं रहने लगे, मतलब वहीं पर आना जाना वहीं पे ही करने लगे। उनके एक आध भाई थे उनके साथ में। तो वो वैसा चला, पर धीरे धीरे जब लोगों ने उनका सुना, उसके बाद लोग एकत्रित होते गए और धीरे धीरे गांव बसता गया। और फिर अब तो वो पूरा सोनगढ़, तो नाम बाद में पड़ा उसका, सुवर्णपुरी नाम बाद में।
मतलब बाद में जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने स्वर्णपुरी बोला कि स्वर्णपुरी मतलब सोने की, सोनगढ़ ओरिजिनल नाम है उसका, और उसका बाद में उसका नाम स्वर्णपुरी पड़ गया था। बहुत अच्छा एक पॉइंट आप विमलेश जी ने बोला कि आज ही के दिन हमारे जो गुरु हैं ऐसे कांजी स्वामी गुरुदेव, उनका संप्रदाय परिवर्तन हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण बात रही। हाँ जी, बोलिए भजन। वीर स्वामी का सुंदर अदर पालना, सज रहा है सिद्धार्थ के घर पालना, जिसमें रेशम की सुंदर पड़ी डोरिया, जिसमें रेशम की सुंदर पड़ी डोरिया, सच्चे मोती लगाए चहु ओरिया, सच्चे मोती लगाए चहु ओरिया, है सुशोभित है सुंदर अदर पालना, है सुशोभित है सुंदर अदर पालना, वीर स्वामी का सुंदर अदर पालना। झुंझुना माता त्रिशलावती ले रही, झुंझुना माता त्रिशलावती ले रही, वीर के हाथ में हंस के जब दे रही, वीर का दिल रहा बेखतर पालना, वीर स्वामी का सुंदर अदर पालना, देवी इंद्रादि मिल पुष्प बरसा रही, सारे नर नारी हृदय में हर्षा रहे, देखने जा रहा हर बसर पालना, वीर स्वामी का सुंदर अदर पालना, वीर स्वामी का सुंदर अदर पालना। जन्म उत्सव का दिन दिल मिल मनाओ सभी, जन्म उत्सव का दिन मिल मनाओ सभी, यह किसन ने लिखा है हमारी पालना, वीर स्वामी का सुंदर अदर पालना, सज रहा है अरे यार, सिद्धार्थ के तुम घर तो बात को, पालना। जिसमें वो महावीर भगवान की कहानी हो ना, वो वाला भाग दे दो। बोले देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर। वीर प्रभु का सुंदर पालना। वो पालना झुलाने के लिए हम तो पंच कल्याणक में मैनपुरी से पालना आता है, जो पूरा रत्न जड़ित पालने का, वास्तविक पालना तो उनका रत्न जड़ित ही था, तो उसका वो तो नहीं बना सकते अब, लेकिन उसका आभास कराने के लिए बहुत सुंदर पालने का निर्माण भी किया जाता है। और हम सभी पालना झुलाना का उद्देश्य सिर्फ पालना झुलाना नहीं है, वो तो क्या है कि जो तीर्थंकर हैं, तीन ज्ञान के धारी, जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी, ऐसे तीर्थंकर, मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी, तो ऐसे तीर्थंकर बालक, जो इतना सा बालक है छोटा सा, उसको खिलाने का भाव सभी को आता है, इसलिए वो पालना झुलाया जाता है। हाँ समता भाभी। जय जिनेन्द्र। हम्म। मतलब महावीर भगवान की स्थिति बोल सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए शॉर्ट में। हाँ। हम्म। जय जिनेन्द्र सभी को, दीदी को जय जिनेन्द्र। हम महावीर भगवान की स्थिति बोल रहे हैं। हे वीरनाथ तुम दर्शन कर, निज दर्शन करने आए हैं, हम वीरनाथ की भक्ति कर वैराग्य बढ़ाने आए। तुमको बिन जाने ये स्वामी बहु बहु में व्यर्थ भ्रमाते हैं, सुख की आशा से विषयों में फंस कर दुख ही दुख पाते थे। अब तुम साक्षी है जिनेवर शिव मार्ग पाने आए हैं, हम वीर नाथ की भक्ति कर वैराग्य बढ़ाने आए। जब ही देखा जिन रूपियों विश्वास सहज ही जागा है, आत्म सुख में सुख का कारण दुर्मोह सहज ही भागा है। प्रभु सहज प्राप्त की प्राप्ति का
पुरुषार्थ जगाने आए हैं। हम वीर नाथ की भक्ति कर वैराग्य बढ़ाने आए। घबराया चित प्रपंच से अब भोग रोग म्यूट हो गया है आपका समता भाभी। अब सही हो गया। हाँ हाँ बोलिए। निर्वृत्ति में निर्गंत दशा तुम संप्रगटाने आए। हम वीरनाथ की भक्ति कर वैराग्य बढ़ाने आए। निरपेक्ष रहे सब जग भर से निर्द्वंद स्वयं में लीन रहे। निज वैभव में संतुष्ट रहे। निज प्रभुता में लव दीन रहे। प्रभु परम ज्योतिमय परिमानंद निज पद पाने आए। हम वीरनाथ की भक्ति कर वैराग्य बढ़ाने आए। अंतर में परमात्म देखा अंतर में मार्ग पाया। अंतर दृष्टि जब प्रकट हुई आनंद न हृदय समाया। मन शांत हुआ निष्काम भाव से शीश झुका हर्षाए। हम वीरनाथ की भक्ति कर वैराग्य बढ़ाने आए। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्तुति सुनाई। अब शॉर्ट में आंचल जी, हाँ बोलिए। शॉर्ट में ही बोलिएगा क्योंकि अभी अपने को गेम भी करवाना है। जय जगन सभी को। मैं शॉर्ट में महावीर भगवान के पूर्व 10 भवों का वर्णन बताना चाह रही हूँ। जैसे महावीर भगवान को 10 भव पूर्व सिंह की पर्याय में वो शिकार कर रहे थे। तो दो अमित कीर्ति और अमित प्रभ नामक मुनिराज आए। उन्होंने सिंह को उपदेश दिया कि ये जीव तू इस घोर हिंसा में संलग्न है और ये भावी जीव इस वर्तमान भरत क्षेत्र के 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो मुनिराज का उपदेश सुनकर सिंह को एकदम पश्चाताप हुआ। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे पाप उस अश्रुधारा के साथ बह रही हैं। उसके बाद सिंह ने अणुव्रत धारण किया और प्रायोपगमन संन्यास धारण कर अन्न जल का त्याग कर दिया और समाधि पूर्वक मरण किया। मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अणुव्रत को धारण किया, प्रायोगमन संन्यास को धारण कर समाधि पूर्वक मरण किया। उसके पश्चात वह जीव 9 पूर्व पहले स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। पश्चात 8 पूर्व कनकोजल विद्याधर के रूप में जन्म लिया। 7 पूर्व 7वें स्वर्ग में देव हुए। 6 पूर्व अयोध्या में हरिशरण राजा हुए। 5वें भव में 5 पूर्व 10वें स्वर्ग में देव हुए। उसके बाद 4 पूर्व प्रिय मित्र चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया। 3 पूर्व 12वें स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम के देव हुए और वहां से चय करके भरत क्षेत्र में राजा नंद के रूप में जन्म लिया। वहीं पर उन्होंने राजा नंद की पर्याय में ही 16 कारण भावना को भाया और वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। वहां से चय करके एक पूर्व 16वें स्वर्ग में देव हुए। पश्चात हमारे 24वें तीर्थंकर कुंडलपुर में 24वें तीर्थंकर का कुंडलपुर में जन्म हुआ। उन्हीं के जिन शासन में आज हम धर्म सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंचल जी, आपने शॉर्ट में पूरे 10 भव बता दिए। हाँ संगीता जी।
हाँ जी। भजन बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। शोभा जी। दीदी हम भजन बोलेंगे। अच्छा, सबको ही भजन बोलना है क्या? रेखा जी, आप भी भजन ही बोलना चाह रही है? नहीं दीदी, मैं मुनि दशा में आत्म साधना थोड़ा सा बोलूंगी बस दीदी। हाँ चलिए, आप बोल लीजिए पहले। हाँ, जय भजन जन हम सभी को। लास्ट में लेते हैं अभी, है ना? शोभा जी, संगीता जय जी, जन। भजन लास्ट में लेते हैं। मुनि होकर आत्मा की निर्विकल्प आनंद दशा में झूलते झूलते भगवान ने 12.5 वर्ष तक मौन रहकर आत्म साधना की। मात्र अपने एक स्वद्रव्य में ही उग्र तथा अन्य समस्त द्रव्यों से अत्यंत निरपेक्ष ऐसी आत्म साधना करते करते महावीर प्रभु मोक्ष मार्ग में विचर रहे हैं और बिना बोले भी वीतराग मोक्ष मार्ग का अर्थ बोध करा रहे हैं। दीक्षा के पश्चात 2 दिन के उपवास हुए और तीसरे दिन फुलपाक नगरी के राजा श्रेयांश ने भक्ति पूर्वक आहार दान देकर वीरनाथ मुनिराज को पालना कराया। आहार दान के प्रभाव से वहां देवों ने रत्न वृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्रकट किए। आहा, तीर्थंकर की आत्मा जैसा सर्वोत्तम आश्चर्य जहाँ विद्यमान हो वहां जगत के अन्य छोटे मोटे आश्चर्य आए वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः मोक्ष की साधना में ही जिनका चित्त लगा है ऐसे उन महात्मा को वे 5 आश्चर्यकारी घटनाएं किंचित आश्चर्यचकित नहीं कर सकी। आहा, आश्चर्यकारी चैतन्य तत्व की साधना में लीन मुमुक्षु को जगत की कौन सी वस्तु आश्चर्य में डाल सकेगी। उन मोक्ष साधन महात्मा का जितना वर्णन करे उतना ही कम है। ये थोड़ा सा और बोलूं क्या, रहने दो? हाँ नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया। दूसरों का भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। उषा जी। हाँ दी, भजन दीदी बोलना चाह रही थी। अच्छा, भजन तो अपन लास्ट में लेंगे। सुलेखा जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। महावीर हाँ, भगवान के ऊपर बोलना है। आप बताइए, आपने क्या तैयारी की है? मैं तो शिवरी गई थी, अभी अभी मैंने खोला है, तो आप बोल रही हो ना महावीर भगवान हाँ बोलना है, तो महावीर भगवान हाँ बोलना है। हाँ, तो आप क्या बोलना अच्छा, चाहते हो? महावीर भगवान के ऊपर बोल लेती हूँ, उनकी शिक्षाएं, उनके सिद्धांत। हाँ बोलिए, शॉर्ट में बोलिएगा क्योंकि बहुत लोग हैं अभी बोलने वाले। हाँ ठीक है दीदी। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं सुलेखा जी नागराज से हूँ। मैं महावीर भगवान के बारे में कुछ शिक्षा, उनकी सिद्धांतों को बताना चाह रही हूँ। 30 वर्षों तक उनका समोषण संपूर्ण भारतवर्ष में विहार करता हुआ जैन धर्म की शिक्षाओं को फैलाता रहा। और उन्होंने उनकी कुछ शिक्षाएं जैसे सत्य है, अहिंसा है, अचौर्य है, अपरिग्रह, और ना ये उनकी शिक्षाएं, उनमें से उनकी जो शिक्षाएं वो इस प्रकार है कि उन्होंने कहा कि महावीर जन्मते नहीं, वो बनते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सभी बराबर होती हैं। चाहे चींटी की आत्मा हो या हाथी की आत्मा हो, लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। भगवान किसी को सुखी दुखी नहीं करते। भगवान जगत के करता रहता नहीं है, मात्र जानते देखते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी अहिंसा। आचार्य समुद्रबद्ध ने कहा कि जो मतलब मन से, वचन से, काय से जानबूझकर जो हिंसा करता है और करवाता है, अनुबंध करता है, उसे हिंसा कहते हैं। और अपने भावों में भी हिंसा का मतलब भावों का न लाना, वो अहिंसा कहलाती है। और अगर महावीर भगवान को वर्तमान में उनकी शिक्षाओं को लागू कर दें तो बहुत बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है। जैसे अहिंसा है तो जो देश में जो युद्ध हो रहे हैं उनको भी रोका जा सकता है। उनकी जो अपरिग्रह सिद्धांत है उसको अगर हम वर्तमान में लागू कर दें तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। और भगवान महावीर की जो शिक्षाएं है उनको पालन करता है और हमने अपनी आत्मा को जानता है, वो भगवान बन सकता है। और जैन धर्म में कोई आरक्षण की व्यवस्था तो है नहीं, सबके लिए द्वार खुला है। जो भी आए, चाहे राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा, अपनी आत्मा को जानकर इंद्रियों को जीत लेगा, वही भगवान बन सकता है। अहिंसा के बल पर गांधी जी भी नहीं,
देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, और उन्होंने भी अहिंसा को अपनाया। और हम सभी अहिंसा को, सत्य, आचरण इनको अपनाएं तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भावना को व्यक्त करती हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुनाई आपने। ये बहुत जरूरी है। भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। हम जैन धर्म में और अन्य मतियों में ये बहुत बड़ा फर्क है। वहां पर तो जन्म से ही मतलब ऐसा समझते कि भगवान का जन्म हुआ है, ऐसा बोलते हैं, और भगवान ने अवतार लिया है, ऐसा मानते हैं वो। जबकि हमारे यहाँ जब वो बालक थे तब वो बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह ही थे, है ना। बच्चे हुए तो बच्चा ही हुआ, ऐसा नहीं कि वो भगवान के रूप में जन्मे। और है तो भगवान, पर वो ऐसे माखन चोरने की लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ खेलने की लीला कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं है। यहाँ पर तो वो सामान्य बालक की तरह ही है, लेकिन वो सामान्य बालक ही आगे चलकर भगवान बनते हैं। तो इससे ये एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि यहाँ पर कोई ऐसा अलग कैटेगरी नहीं है कि ये भगवान बन सकते हैं, बाकी साधारण लोग भगवान नहीं बन सकते। यहाँ पर साधारण लोग ही भगवान बनते हैं, और सभी आत्मा है बराबर है, इसलिए भगवान सभी बन जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है, बहुत अच्छा बताया सुलेखा जी ने। अहिंसा, अपरिग्रह, तो जो कि तात्कालिक स्थितियों में भी, लौकिक परिस्थितियों में भी बहुत ही सहायक है। ऐसी सभी शिक्षाएं भगवान महावीर की हैं। यदि हम उन्हें अपना लें तो हमारा पारलौकिक ही नहीं, लौकिक जीवन भी सफल हो जाए। बहुत बढ़िया सुलेखा जी। मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, भजन बोलूंगी दीदी। अच्छा, अब भजन तो अपन है ना लास्ट में ले रहे हैं, अभी अपन पहले एक गेम करवा लेते हैं, उसके बाद फिर भजन, है ना। अच्छा, गेम गेम का नाम है हमारा खोजो महा बनो महावीर। बहुत सरल सा गेम है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये गेम हम प्रारंभ करें उससे पहले भगवान महावीर के संबंध में तीन चार बातें मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। भगवान महावीर या बालक महावीर ने दीक्षा कितने इयर्स के थे वो तब ली उन्होंने? कितने बड़े हो गए थे राजकुमार महावीर जब उन्होंने दीक्षा ली? संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। सही जवाब है आपका। अच्छा, वो मुनि अवस्था में कितने वर्ष तक रहे विमलेश जी? 42 वर्ष तक। सुलेखा जी, आपका उत्तर भी गलत है और आपने बीच में उत्तर दिया वो भी गलत। हाँ, शोभा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, 12 हाँ, वर्ष की आयु, 12 वर्ष। 12 वर्ष तक आयु नहीं, मतलब 12 वर्ष तक के बाद उनको फिर वो हुआ था ना, हाँ ये तो क्या है? ठीक है। तो वो जब केवल ज्ञानी हुए तब वो कितने वर्ष के थे अनीता जी? आपने हैंड रेस किया ना, चलिए कोई बात नहीं। ललिता जी? हाँ, कोई बात नहीं। 42 वर्ष के थे। फिर से बोलिए। 42 साल, 30 साल राज अवस्था में, 12 साल मुनि अवस्था में। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ चलिए, अभी ये अपन ने बेसिक प्रश्न लिए हैं, ज्यादा इसमें से ले नहीं रही हूं मैं। अभी अपनी मेन जो है